बच्चों, उपसह संयोजन यौगिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वही बताना चाहता हूं जो 100% सटीक और परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए कि नॉर्मल पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है और उसमें लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, समन्वय संख्या क्या है, ये सब आपको जानना है। तो साधारण तौर से K4 FeCN का होल से अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया गया है तो इसमें जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है वो ऑलवेज नॉर्मल पार्ट होता है और जो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर परमाणुओं के समूह उपस्थित होते हैं जो छोटे छोटे ब्रैकेट के अंदर होते हैं। इन्हें हम लोग लिगेंड कहते हैं। क्या नाम लेते हैं? लिगेंड। लिगेंड के अलावा जो भी मेटल दिखाई देती है उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्या नाम लेते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, ये सामान्य सी बातें हैं, इनको जानना है। अब जैसे नाम लिखना, अब नामनक्लेचर सबसे नंबर पहले टॉप पे आएगा। आपसे आयुपीएसी नाम पूछा ही जाएगा। आयुपीएसी नाम बताइए, लिखा रहेगा आयुपीएसी नाम बताइए। तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है Cr H2O का होल 4 Cl2 और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद हो करके इसके बाहर लग गया है NO3। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहर है देखो NO3 पर ऑलवेज -1 का चार्ज होता है, तो बड़े वाले ब्रैकेट पर +1 का चार्ज यानी +1 चार्ज आ जाएगा। बस जिस पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आता है उसका नाम पहले, जिस पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आता है उसका नाम बाद में। इसका नाम हो जाएगा, लिगेंडो का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड और आगे क्या होगा? नाइट्रेट। ठीक है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। और कॉम्प्लेक्स और नॉर्मल पार्ट के बीच में एक छोटा सा गैप है इस तरह। दूसरा इसी में प्रश्न आता है ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछी जाएगी कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, या निम्न कंपाउंड में, निम्न उपसह संयोजन यौगिक में फला धातु की, जो भी धातु होगी, धातु की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो कैसे निकालोगे? अब इसी में मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉमेनक्लेचर हो गया, मैं यहीं हटा करके इसी कंपाउंड में मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। नंबर 2 पर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। कंपाउंड क्या था? Cr H2O का होल 4 Cl2 और NO3। बच्चों यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, इसको छोड़कर इतने पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट को देखो। क्रोमियम का माना X प्लस, H2O के लिए 4 यानी 4 × 0 चूँकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, +2 × -1 इक्वल टू क्या लिखा है वहाँ? प्लस का 1। तो X ये माइनस हो गया और 0 हो गया, ये बचेगा -2 बराबर +1। तो X इक्वल टू +1 +2 इक्वल टू +3। यानी इस धातु का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आएगा जो वो होगा आपसे समन्वय संख्या पूछा जाता है। नंबर 3 समन्वय संख्या। हम आपको समन्वय संख्या के बारे में बता दे रहे हैं। ओरल याद कर लेना कि जितने जोड़े लिगेंड, जितने जोड़े इलेक्ट्रॉन के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को देता है वह संख्या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो ध्यान रखना, वहाँ ये जोड़े गिन लेना कि मोनोडेंटेट है तो 1 जोड़ा देगा, बाइडेंटेट है 2 जोड़ा देगा, ट्राइडेंटेट 3 जोड़ा देगा, टेट्राडेंटेट 4 जोड़ा देगा। तो देख लेना कि मोनोडेंटेट लिगेंड है कि बाइडेंटेट लिगेंड है या ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या लगा हुआ है। तो एक समन्वय संख्या का। और चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है EAN रूल। क्या आएगा सवाल? EAN रूल पूछा जाएगा। अब ये तो हो गया आपका आयुपेसी नामक लेक्चर से रिलेटेड।
अब आता है इसी में जटिल यौगिकों के बंधन के सिद्धांत में आपसे पूछा जाएगा बर्नर का सिद्धांत। ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। बर्नर का सिद्धांत और दूसरा है संयोजी बंध सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत, और ये दो वैसे तो मैं कह दूं, कहना ठीक नहीं है, आ भी सकता है। बर्नर का सिद्धांत मैक्सिमम पूछा जाता है, लेकिन ये भी आप पढ़ लेना, संयोजी दो तैयार करना कम से कम। कभी कभी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछ ली जाती है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तैयार करने वाले बच्चे तो तीसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी तैयार कर लेते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्योंकि इंटरमीडिएट में 3 सिद्धांत हाई है। बर्नर का सिद्धांत, संयोजी बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, 3 सिद्धांत हैं, लेकिन इनमें से 2 पढ़िएगा और ईश्वर चाहेगा तो आपका इसी में से सारा कल्याण हो जाएगा। और बच्चों, अब शाम को हम आपको हैलो एल्केन, हैलोरीन, अल्कोहल, फिनाल, ईथर में जो इम्पोर्टेंट है उसकी नेम रिएक्शन पर बताएंगे और आप याद कर लेना। और ईश्वर चाहेगा तो जितनी नेम रिएक्शन बताएंगे उन्हीं में से सब कुछ आएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। पहले भी कहते थे, आपने ध्यान नहीं दिया है। जिन बच्चों ने ध्यान दिया उनकी प्रिपरेशन है, जो नहीं ध्यान दिए हैं अब थोड़ा सा मन लगा करके ध्यान दें। मैं अस्वस्थ हूँ, फिर भी मैं आपके साथ हूँ। बहुत फीवर आ रहा है इस समय। ठीक बच्चों प्यारे।